हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब फैमिली ऑनलाइन मनी फार्मर्स में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो 26 तारीख के लिए हमने आपको मार्केट के अपडेट्स दिए थे, उनमें मार्केट्स ने किस तरह से काम किया। क्या बाज़ार में उन नंबर्स को रिस्पेक्ट किया गया या फिर नहीं। क्या बाज़ार ने उन नंबर्स के ऊपर मुनाफा दिया या फिर नहीं। क्या बाज़ार में उन नंबर्स के साथ आपके एजुकेशन लेवल के अंदर बढ़ोतरी हुई या फिर नहीं। ये तो आप ही बता सकते हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर थोड़ा सा टाइप करना पड़ेगा कि आपको कैसा लगा आफ्टर दिस वीडियो। अब हम शुरू करते हैं कि 26 तारीख के लिए जो हमारी सोच थी निफ्टी के बारे में, वो क्या थी। हमारी सोच थी कि जो निफ्टी है वो अपने मूव करने के लिए जो रेंज बाउंड एरिया सेलेक्ट करेगी, वो करेगी कुछ ऐसा कि जहां पर बाजार थोड़ी सी रेंज बाउंड मूवमेंट को करने के बाद एक डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड मूव करेगा। 17,550 का वो नंबर था जिसको मार्केट रेसिस्ट कर सकती थी, और 17,500 का वो नंबर था जिसको मार्केट एज अ सपोर्ट रिस्पेक्ट कर सकती थी। अगर ये लेवल टूटता तो डाउन ट्रेंड की आशंका थी, और अगर मार्केट में ये लेवल टूटता तो अप ट्रेंड की आशंका थी। ये सोच थी, ये कैलकुलेशन थी। अब हुआ क्या, मार्केट के अंदर डे की ओपनिंग ही गैप अप हो जाती है। काफ़ी अच्छा जो मार्केट है वो उसने एक गैप अप मूव किया। गैप अप मूव करने के बाद मार्केट सीधा ही हमारे सेकंड टारगेट की तरफ बढ़ गया। अब बात आती है कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। देखिए, सेकंड टारगेट की तरफ बढ़ गया, मार्केट ने ऑलरेडी एक गैप अप कर लिया है। इसके बाद भी हम ये एक्सपेक्ट करें कि मार्केट और बुलिश होगा, तो शायद हम यहाँ पर गलत हैं। बिकॉज 17,730 रुपये पे हमने मार्केट की एक लिमिट लगाई थी, जहां पर मार्केट पहले भी बेरिश हुआ है। तो ऐसी ही एक्सपेक्टेशंस रहेंगी कि इसके नीचे फिर से बाजार में एक नेगेटिव मूवमेंट आपको जैसे यहाँ पर दिख रही है वैसे ही एक्सपेक्टेड था। अगर आप ध्यान से देखें तो बाजार ने पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार इसी नंबर को रिस्पेक्ट किया है बारंबार। तो यहाँ पर ये नंबर, ये लेवल मार्केट के अंदर एज गुड रेसिस्टेंस बहुत ही अच्छी तरह से रिस्पेक्ट हुआ, और मार्केट में एक फॉल जैसी सिचुएशन देखने को मिली है, जो कि ऑलमोस्ट 100 रुपये की रही है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी मार्केट ने 70-80 पॉइंट का मूव किया था, यहाँ पर भी मार्केट के अंदर तकरीबन 100 रुपये का जो मूव है वो देखने को मिला है। और अगर मैं लेवल टू लेवल की बात करूँ तो मार्केट फिर से सपोर्ट लेवल पर आकर फिर रिवर्स ऊपर को 2-3 बार गया है, और उसी नंबर को जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया था 17,640 का। तो दोस्तों, मुझे लगता है यहाँ पर आपकी एजुकेशन में एक मुनाफा हुआ होगा, आपको ये समझ में आया होगा। क्योंकि देखिए, रोज एक नया मार्केट के अंदर मूव आता है, हर रोज सेम पॉलिसी काम नहीं करती। शायद इसीलिए LIC के पास भी ढेर सारी पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि बाज़ार में हर इंसान को एक ही तरह का पॉलिसी बेच के LIC शायद पैसा कभी ना बना पाती। तो उन्होंने जो बेटियां होती हैं उनके लिए अलग पॉलिसी बनाई हुई है, जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए अलग पॉलिसी बनाई हुई है ना। तो हर किसी के लिए अलग तरह की पॉलिसी रहती है। सेम बाज़ार में भी डेली कोई ना कोई नया ट्रेंड आता है। कई बार गैप अप ज़्यादा हो गया, कई बार गैप अप बहुत छोटा सा हुआ है, कई बार गैप डाउन हो गया, कई बार गैप डाउन बहुत बड़ा हो गया, या फिर किसी दिन मार्केट जाकर सीधा ही रेसिस्टेंस से रिजेक्ट होती है और मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जब हम करते हैं तब ही हमको समझ में आता है कि आज बाजार में किस तरीके की मूवमेंट थी और उसको कैसे प्रॉफिट में देखा जा सकता था। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो बैंक निफ्टी के जो मूव रहे हैं वो भी कुछ इस प्रकार रहे हैं। बैंक निफ्टी के अंदर जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी 26 तारीख के लिए वो ये थी कि जो मार्केट है वो एक रेंज के ऊपर क्लोज हो गया था, और अगर मार्केट 786 मतलब 38,786 से लेके 38,642 के अंदर अंदर रहता है तो मार्केट एक रेंज बाउंड सिचुएशन में रहेगा। इसके अपसाइड का मार्केट पॉजिटिव और इसके लो साइड का मार्केट जो है वो
नेगेटिव रहने की सोच समझ और कैलकुलेशन हमने बना रखी थी। इसके बाद जो हमारे लेवल थे कि अगर इनको मार्केट लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो हमारे लेवल थे 39,070 रुपये और 39,400 रुपये। सेम अगर मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ता है तो हमें 38,360 रुपये की तरफ मार्केट बढ़ती हुई दिख सकती थी। ये उस समय मार्केट की कैलकुलेशन रही थी। अब मार्केट ने किया क्या? मार्केट ने पहले एक गैप अप लिया। गैप अप जो था वो अपनी रेसिस्टेंस के ऊपर जा चुका था और गैप अप के बाद मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव और गया, बट उसके बाद मार्केट ने 39,400 के लेवल को टच तक नहीं किया, क्योंकि मार्केट के अंदर ये बहुत ही यूनिक तरीके से मैंने आपको दिखाया भी था कि मार्केट यहाँ से फॉल ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर मार्केट में बुलिशनेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वही हुआ, मार्केट 39,400 से दोबारा नेगेटिव होता है और फिर मार्केट अपने लोअर लेवल्स की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर एक करेक्शन आती है, फिर मार्केट लोअर लेवल की तरफ, फिर एक करेक्शन आती है और फिर मार्केट फ्री फॉल मारता है, जो कि नियर टू स्पोर्ट मार्केट का जो रहता है 38,786 के पास मार्केट कंप्लीटली गया और फिर वहीं से मार्केट एक रिजेक्शन लेकर दोबारा से 200 पॉइंट की ऊपर की मूवमेंट कंप्लीट कर देता है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मार्केट का मूव था, क्योंकि 5 मिनट के चार्ट के अंदर जिस चीज़ को दिखाया जा सकता है वो ये होता है कि मार्केट में कौन से नंबर जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला ये नंबर था, सेकंड ये नंबर था, नीचे के लिए मार्केट के अंदर ये रेंज बाउंड एरिया था और इसके नीचे मार्केट अगर बढ़ता है तो वो ये नंबर इम्पोर्टेंट था। अगर हमें थोड़ा सा नंबरों का तालमेल समझ में आ जाए तो हम उसके अंदर पैसा बना सकते हैं। बिकॉज अगर हम एक रेसिस्टेंस, एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के पास बाजार को देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से अगर मार्केट उसको नहीं तोड़ पा रहा है तो ईच एंड एवरी टाइम यू कैन गो फॉर बाय अ पुट, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो यू कैन गो फॉर सेल अ कॉल। मार्केट के अंदर इस प्राइस की एक कॉल को सेल करके बहुत माइनर से स्टॉप लॉस के साथ आप एंटर करके पैसा बना सकते थे। ये वीडियो अगेन एंड अगेन एजुकेशनल पर्पस है, यहाँ पर किसी भी तरह का बाय या सेल ऑफर नहीं दिया जा रहा है, बिकॉज वी आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर द सेबी और एनएससी बीएससी। हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वीडियो बनाने का जो मकसद है वो है आप लोगों तक अपने विचारों को, अपनी कैलकुलेशंस को साझा करना, ना कि किसी भी तरह का बाय या सेल कॉल आप तक पहुंचाना। क्योंकि सेबी भी यही कहता है, एनएससी और बीएससी भी यही कहता है कि जो लोग आपको बाय या सेल कॉल देकर आपका पैसा नुकसान कर रहे हैं वो कभी भी आपके हितैषी नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से रहिए सावधान और कोशिश कीजिए लर्निंग जहाँ से मिले वहाँ से ले लीजिए, लेकिन टिप्स कहीं से भी मिले, टिप आपको पता है ना कि कौन लेता है, टिप किसको दी जाती है, आई थिंक आप मेरे से बेहतर जानते हैं। तो चलिए आगे हम चलते हैं नेक्स्ट मूव की तरफ, जो कि रहेगा कमोडिटी का क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल में मार्केट ने किस तरीके की मूवमेंट की और हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या थी। देखिए मार्केट क्लोज हुआ था यहाँ पर, हमने आपको दिया था मार्केट के अंदर एक रेंज बाउंड एरिया, उसी के अंदर मार्केट काफ़ी हद तक रही, जो कि था 7,520 और 7,420। तो ये 100 रुपये की जो मार्केट की रेंज बाउंड सिचुएशन थी, मार्केट इसके अंदर रेंज बाउंड रह सकता था, ये हमारी प्रोबेबिलिटी थी। अगर मार्केट इन नंबर्स को तोड़कर ऊपर की तरफ बढ़ता तो 7,670 का भाव ऊपर को देखा जा सकता था, और अगर मार्केट इसी नंबर को तोड़कर नीचे की तरफ बढ़ता तो हमारे पास एक्सपेक्टेशंस थी कि मार्केट 7,290 तक जा सकता है। बिकॉज ये हमने कोई ज्योतिषी थोड़ी ना हम कि हमने बना दिया कोई भी नंबर, नहीं, हमने वहाँ पर टेक्निकल लेवल्स को ही मार्क किया है। आप ध्यान दीजिए कि जो भी चीज़ यहाँ पर दिखाई या बताई जा रही है वो किसी ना किसी टेक्निकल स्टडी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं कि हमने आपको बस तुक्का मार दिया और मार्केट कुदरती उसी तुक्के पर चल गई। देखिए तुक्का 1 दिन काम कर सकता है, तुक्का 2 दिन काम कर सकता है, तुक्का 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने लगातार काम नहीं करता। तो मैं बार बार आपसे यही कहना चाहता हूँ कि बाइंग और सेलिंग की तरफ देखने से ज़्यादा बेहतर है आप लेवल्स की स्टडी कीजिए,
फिर उसके बाद आपका जैसे मन करे अपने पैसे को आप जहां इन्वेस्ट करना चाहें, अपनी एडवाइजरी, अपने अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही अपने ट्रेड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा मकसद आप तक ज्ञान को डिलीवर करना है, टिप्स को डिलीवर करना नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि नेचुरल गैस में किस तरीके की मूवमेंट एक्सपेक्टेड थी और मार्केट ने वहां पर किया क्या। मार्केट के अंदर हमने आपको बताया था 755 से लेके 725 का जो लेवल है ये एक रेंज बाउंड एरिया क्रिएट कर सकता है, बिकॉज पिछले 2 दिन से मार्केट जो है वो उसी रेंज के अंदर चल रही थी, तो हमने उसके हाइज और लो को लेकर मार्केट के अंदर एक रेंज बाउंड कैलकुलेशन किया। अब हमने ये भी बताया था कि अगर मार्केट अप ट्रेंड की तरफ बढ़ती है तो ये एक्सपेक्टेड है कि अगर मार्केट एक गैप अप के बाद एक रेंज क्रिएट करती है और उसका ब्रेकआउट करके सस्टेन करती है, देन मार्केट कैन गो फॉर 800 रुपीज़। ऐसा नहीं कि सीधा 800 तक जाएगा, हमने आपको क्लियरली बोला था कि मार्केट 775 से 780 रुपये तक जा सकती है। आप देखेंगे तो 775 को मार्केट ने यहाँ पे टच किया था और उसके बाद मार्केट रिजेक्ट हुआ है। अब रिजेक्शन आया है, इसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पिछले कई दिनों की वीडियो को उठाकर देखिए, लगातार देखिए, मैं सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रहा हूं कि बाजार को नेगेटिव जोन की तरफ ज़्यादा एक्सपेक्ट कीजिए, बाइंग जोन की तरफ कम एक्सपेक्ट कीजिए, बिकॉज रेसिस्टेंस अवेलेबल है। मार्केट ऑलरेडी अपने रेसिस्टेंस के पास से नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है, वो बुलिश दिखाएगा फेक और मार्केट जाएगा नीचे। लगातार बार बार एक ही बात, और कल मार्केट के अंदर फिर से वैसा ही देखने को मिला। अगर आप ध्यान दें तो मार्केट ने एक रेंज बाउंड सिचुएशन क्रिएट किया, उसका ब्रेकआउट करके अप ट्रेंड नहीं बल्कि लोअर ट्रेंड ही क्रिएट किया। अगेन इवनिंग सेशन में मार्केट अपर साइड जाता है, हंट करता है और फिर मार्केट नेगेटिव हो जाता है। 770 के भाव से लेकर मार्केट 740 के भाव तक लगातार गिरता है, जो कि 30 रुपए की मूवमेंट आपके नेचुरल गैस में रहती है। कहना बहुत आसान है सर, अगर आप एक लोट में भी ट्रेड करते हैं और आपका सही दाव लग जाए और सही लेवल लग जाए तो डेफिनेट श्योर 30 से 32 से 35 हज़ार आपकी पॉकेट में एक ही झटके में आता है, बिकॉज आप कर रहे हैं एजुकेशनल ट्रेनिंग या फिर एजुकेशनल, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। जब आप एक चीज़ को सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ यहाँ पर मैं इस चीज़ को फॉलो करके मुनाफा बना सकता हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मेरे लेवल पर आप ट्रेड कीजिए, मैं ये कह रहा हूँ मेरे लेवल्स को आप मार्केट के अंदर रिएक्ट होते हुए देखिए, आपको क्लियर पिक्चर, डेफिनेट श्योर उन लेवल्स के ऊपर मार्केट का रिएक्शन कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए लास्ट में जो हमने आपको अपडेट दिया था गोल्ड के बारे में, वो कैसा रहा। गोल्ड के अंदर मार्केट की जो मूवमेंट रही है वो कुछ इस प्रकार रही है। हमारी सोच ये कह रही थी कि जो बाजार है अगर वो $1760 के ऊपर की तरफ मूव करता है तो मार्केट $1773 की तरफ भागेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर $13 के अप ट्रेंड होने की सोच, समझ और कैलकुलेशन हमारी बन रही थी। और हमने ये भी बोला था कि अगर बाजार $1750 के नीचे सस्टेन करता है देन मार्केट के अंदर बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज हैं कि जो बाजार है पहले 1741 और फिर 1730 की तरफ बढ़ सकता है, जो कि ऑलमोस्ट $20 के टारगेट्स की तरफ हमें इशारा देता था। ऊपर का लेवल मैंने आपको $13 तक ही बताया, बिकॉज ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशंस कम थी। बिकॉज आप ध्यान से नोटिस करें तो बाजार ने एक वनडे में चार्ट में देखिए तो बाजार में 1750 का एक लेवल था जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट करके करेक्शन करके अगेन मार्केट को डाउन ट्रेंड की तरफ दोबारा से धकेल दिया है। अब होगा तो मार्केट में क्या होगा, ध्यान से देखिए। बाजार सुबह खुलता है, एक रेंज बाउंड मार्केट की सिचुएशन आपको देखने को मिलती है, और कहाँ मिलती है, सेम नंबर्स के अंदर जो हमने आपको प्रोवाइड किए थे। अब बाजार नेगेटिव कहाँ से हो रहा है, बाजार नेगेटिव हो रहा है रेसिस्टेंस के पास से। ऊपर की तरफ अप ट्रेंड पकड़ता है, लोअर ट्रेंड की तरफ फिर से जाता है और फिर उसको ब्रेक करके एक सपोर्ट क्रिएट करता है। सपोर्ट क्रिएट करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा कल मार्केट के अंदर फेड का एक न्यूज़ था इंटरेस्ट रेट के ऊपर, जो कि मार्केट को ऑफकोर्स गोल्ड को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, और वहाँ पर मार्केट के अंदर फिर से ये एक कैंडल बनी थी और उसके बाद मार्केट ने फिर एक डाउन ट्रेंड की तरफ टोटल
पावर लगा दी अपनी पूरी पूरी की पूरी पावर ने मार्केट को नीचे की तरफ धकेला और यहाँ पर आकर एक इन्वर्टेड फ्लैग फिर से क्रिएट कर दिया, जो कि आगे की प्रोबेबिलिटीज में यही बताता है कि मार्केट 1730 के नीचे जाने के बाद भारी भरकम गिरावट करने की ताकत रखता है। अब क्या होगा अगले दिनों में, इसके लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा वेट, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम अगली वीडियो में आपको पहले वीकली और फिर डेली मार्केट की कैलकुलेशन जो रहती हैं वो बताएंगे। पहले हमें वीकली मार्केट के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म मार्केट का चैप्टर कैसा है आज का, मतलब मंडे का, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि मंडे के इंट्राडे में किस तरीके की प्रोबेबिलिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं। आज इसी वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन आने वाली वीडियो का इंतज़ार जरूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, आपको लगता है कि ये कैलकुलेशन, ये लेवल्स आपके लिए मददगार हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके अपने विचार हमें साझा कीजिए। और अगर आप हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे विचार पहुंच सकें। यहाँ पर आपका पैसा कुछ खर्च नहीं होगा। एक शेयर का बटन दबाना है वो भी फ्री है, लाइक का बटन दबाना है वो भी फ्री है। यहाँ पर किसी भी तरह से आपसे कोई पैसे नहीं मांगे जा रहे, सिर्फ एक लाइक का बटन दबाकर कमेंट करके शेयर कर देना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इस वीडियो के बाद आने वाली दूसरी वीडियो में। चलिए बाय, टेक केयर।